नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। पहली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव दावेदारी पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान आया सामने। अगली खबर एटा से है, जहां भूरी सिंह महाविद्यालय में स्मार्टफोन पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। साथ ही अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां विषैला पदार्थ खाने से 30 वर्षीय महिला की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भाजपा द्वारा जनता के बीच में जाकर संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी उसे निभाने का काम करूंगी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार जनता के हित में लगातार फैसला कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का काम करेगी। देखिए, मैं इस बैठक का हिस्सा नहीं थी, मैं मात्र मुलाकात करने यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जिस किसी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, क्योंकि वैसे भी जिस प्रकार से दामे जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जनता का मनोभाव के अनुसार में निर्णय हो रहे हैं, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स के सेक्टर में कह लो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों के सेक्टर में कह लीजिए, लगातार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है। तो एक अनुकूल वातावरण है। और जब से प्रभु श्री राम जी का जो है बाल अवस्था का अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तो कार्यकर्ता हो या आम जनमानस बिल्कुल तत्पर बैठा हुआ है कि एक दिन वो घोषित हो जिस दिन हम अपना मतदान कमल के बटन के रूप में दबाएं और यहाँ पर 100% कमल कांग्रेस की। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। सरकार द्वारा गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर कांग्रेस गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करेगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने विधायकों से ही पूछना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर देहरादून में सत्र करने की बात क्यों की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सिर्फ मुद्दा विहीन राजनीति पर विपक्ष उतर आया है। अच्छा होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों से पहले पूरी पूछताछ कर ले। पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचे। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय है उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है उसको आगे बढ़ा। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव में किए गए वादे पूर्ण करने के क्रम में आज जलेसर अवागढ़ मार्ग पर स्थित भूरी सिंह महाविद्यालय में 167 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं इसका प्रयोग अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में करें, शिक्षा प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन करें। उक्त संबोधन विधायक संजीव दिवाकर ने स्मार्टफोन वितरण के दौरान विद्यालय में व्यक्त किए। महाविद्यालय की प्राचार्य रजनी यादव ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक संजीव दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष केशव राणा, एडवोकेट अजीत प्रताप सिंह, अवनीश कुमार, राजू यादव कान्हा, वार्ष्णेय विद्यालय प्रबंधक पंकज यादव, ठाकुर सज्जन पाल सिंह, राजीव गौतम, दिनेश कुमार लोधी आदि मौजूद थे। कहीं भी जाना हो, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि हर वक्त गाड़ी घोड़ा सब चीज है तो जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार हैं कि उनके पास केवल मजदूरी के अलावा, पेट भरने के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि हम अपने संसाधनों से आगरा फौजवार तो कहीं भी जाए। नहीं, ये सब बड़ी समस्या है। जब मैं विधायक बना तो मैंने सब लोग कहते कि बधाई जी, बड़ा उम्मीद बड़ा आशा है आपसे। तो मैं ठीक है, हेलो गुप्ता जी, राम राम। तो मैं इसीलिए आपसे एग्जाम में बता रहा हूँ, राम राम गुप्ता जी, क्योंकि ये उस दौर से मैं गुजरा तो मुझे 3.5 साल का समय लगा। तो जलेसर में सब लोग कहते थे कि बधाई जी जलेसर डिपो बनवा दो, वो कुछ कहा चाहे मत कहा, लेकिन जलेसर का
एक इतिहास बदल जाएगा कि जलेसर में डिपो बन जाएगा तो चारों ओर हर व्यक्ति को फायदा होगा। मैं ठीक है, हमने प्रयास किया। जब मैंने प्रयास किया तो आप अंदाज लगाइए कि ऑलरेडी 2017 में जब मैं विधायक बना, 18 में 6 प्रस्ताव शासन में पूरी फाइल कंप्लीट हुए, केवल उनको अनुमति मिलनी थी। तो मैं गया, एक प्रमुख सचिव है राजेश सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा, मैं उनसे मिला, मैंने प्रमुख सचिव जलेसर मेरी बड़ी समस्या है और मैं कैसे भी मेरा साथ दो, एक जलेसर मुझे बस डिपो बनाना। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर निवासी प्रीति के परिवार में उस समय चीख पुकार मच गई जब कुमार पाल की पत्नी ने किन्हीं कारणों के चलते विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवा दिया है। गैर खा लो दवाई। किसने? बहन ने, बड़ी भाई। क्या बात हुई थी? पता नहीं क्या बात है गई। फिर क्या हुआ? फिर गए हम, देखे वे बचाए वे। गेट मकान मालिक ने देर में गेट खोलो है, तो जब गेट खोलो तब पहुंचे ऊपर, लेके फिर ले गए फिरोजाबाद, ले गए आगरा, ले गए तो देर रह गई। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने मने कर दी, तब घर ले जाओ, घर ले आए। अब पोस्टमार्टम को भेजा है। पोस्टमार्टम क्या सके, क्या कारण रहा मौत के पीछे? हम कारण का बता दो, जो कुछ है सो मोबाइल में है। नहीं, उनसे किसी पति से विवाद था या किसी और से विवाद था? बिन्ने का जो बताइए नहीं हमें। पति कहाँ रहते हैं? मेरे माँ दिल्ली। क्या करते हैं? नौकरी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ नगर के भरूहना चौराहा पर रोक दिया। मुख्यालय जाने से रोके जाने पर आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक अपर जिलाधिकारी वित्त शिव प्रताप शुक्ला को सौंपा, जिसमें एमएसपी सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ ही अहरोड़ा टोल प्लाजा को समाप्त किए जाने की मांग की गई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।